निशाजी अलमी, दो नेता आपसी स्कोर सेटल करना चाहते हैं। एक देश के गृह मंत्री हैं, एक वो कह रहे हैं कि कोई नेता है, किसी नेता ने कुछ कहा तो मैं उस पर ज्यादा वो नहीं करूंगा। तो कोई नेता और गृह मंत्री आपसी स्कोर सेटल करना चाहते हैं और उसमें देश की अल्पसंख्यक आबादी को झोंक दिया जाता है। इस हद तक कि उन्हें सफाई देते घूमना पड़े कि नहीं, हम भी देशभक्त हैं। बिल्कुल, देखिए कितने लेवल्स पर ये बात गलत है। सबसे पहले ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह कोई नेता है, तो क्यों राहुल गांधी सामने नहीं आए अब तक और सोनिया गांधी सामने नहीं आए और कहा कि जो ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वो गलत है? क्यों इस बात की तस्दीक की गई सलमान खुर्शीद के जरिए कि उन्होंने इस बात को आगे पहुंचाया? क्यों तमाम जो स्पीचेस हुई थी उत्तर प्रदेश में जिसमें दिग्विजय सिंह के साथ साथ कई कांग्रेस के नेता शामिल थे, उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि बटला हाउस में जो हुआ था फेक इनकाउंटर था? क्यों उनको फिक्र नहीं हुई इंस्पेक्टर की, जो शहीद की, जो मारा गया इन आतंकवादियों के तहत? और सबसे बड़ी बात, ये लोग वोट बैंक की राजनीति के चलते अबू राशिद जैसे लोग, अफजल गुरु जैसे लोग या फिर इशरत जहां जैसे लोगों का साथ देते हैं सोचकर कि बाकी मुसलमान इनकी झोली में आएंगे। ये सबसे बड़ी डिससर्विस है मुस्लिम कम्युनिटी को। आम मुसलमानों को इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने ये इंप्रेशन क्रिएट कर रखा है कि शायद मुसलमान इससे खुश होंगे और वो इनके हिमायती बने हैं। और ये सबसे अफसोस की बात है कि कोई आम मुसलमान का याकूब मेमन या फिर इशरत जहां या फिर अबू राशिद से लेना देना नहीं है। लेकिन ये दोहरी चाल कांग्रेस ने चली है, इसीलिए लोग जो हैं इनकी बातों में यकीन नहीं करते। ये इतनी घिनौनी राजनीति है कि जो आम इंसान है, चाहे हिंदू या मुसलमान, उसको तो ये लोग लूटते हैं करप्शन के नाम पर, उसके लिए कुछ भी चीजें मुहैया नहीं कराते। लेकिन इन लोगों को जो दहशतगर्द हैं, उन दहशतगर्द हैं और सिर्फ क्योंकि उनके नाम मुसलमान है, बार बार उनके हिमायती बनकर ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेलते हैं। इसीलिए इतनी खतरनाक इनकी राजनीति है। अरे भाई, किसने कहा है? शाजिया जी, आप गलत बयान दे रही हैं। सोनिया गांधी, आप मुझे केवल ये बताइए, गृह मंत्री ने क्या कहा है, देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है? दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं निकाल रहे हैं? शाजिया जी, मुझे पहले तो सबसे पहले वीडियो ठीक है, आप प्रमाणित कर दीजिए। हमारी पार्टी में कुछ होता है, पार्टी से कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा पार्टी के सीनियर लीडर्स तय करेंगे। लेकिन क्या मुझे, शाजिया जी, आप मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या वो जो वीडियो है वो पूरी तरह से सही है? आज के गृह मंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वीडियो सही है या गलत है? आप पहले से पहले सवाल उठाए चले जा रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं, ये क्यों बताना है हमें? वीडियो आपके टाइम पे आया तो आप बताएंगे, हम क्यों बताएंगे? अरे हम सवाल पूछ रहे हैं, अरे भाई, वीडियो आपके टाइम पे आएगा और हम बताएंगे। कैसे प्रवक्ता हैं आप लोग? आप लोगों को यही नहीं पता है? अरे भाई, आपके समय पर अगर वीडियो आया है तो गृह मंत्री आपके हैं, आपके गृह मंत्री बताएंगे, नहीं ये बताएगा आलोक जी। अरे भाई, आम मुसलमान को छोड़िए ना, वो आतंकवादी थे और दिल्ली पुलिस ने उनको शूट कर दिया, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? एक चीज पूछना चाहता हूं, आप इसको डिबेट को हिंदू मुसलमान क्यों बना रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा है। आलोक शर्मा, आप जानबूझकर बनाना चाहता हूँ। अरे दिग्विजय सिंह सही है या गलत है? सर, दिग्विजय सिंह सही थे या गलत थे, या सही हैं या गलत हैं, यह तय करने के लिए आपको इस वीडियो की तस्दीक करने की जरूरत है, या 8 साल में इस बात की आप तस्दीक कर चुके हैं कि वो गलत थे या नहीं थे? देखिए, मैं समझता हूं दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के अनुसार ठीक नहीं है। उनको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि वो इस तरह से गृह मंत्रालय की किसी रिपोर्ट को गलत बताएं। उन्होंने जुडिशियली इंक्वायरी के लिए बात कही है कि इसकी जांच होनी चाहिए। एक व्यक्ति अगर जांच की मांग कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? 2 साल से यहां पर एनडीए की सरकार है, जुडिशियली इंक्वायरी क्यों नहीं करा ली? मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि अभी तक शहीद होने पर अशोक हमें आवश्यकता नहीं थी, नहीं थी, हमारी सरकार ने पूरी तरह से तय कर दिया कि वो एनकाउंटर फर्जी नहीं था, तो हम जुडिशियली इंक्वायरी क्यों कराएं? हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा है, हमें दिल्ली पुलिस की जो इंक्वायरी थी उसके ऊपर भरोसा है, हमें यूपी एटीएस के ऊपर भरोसा है, हमें एनआईए के ऊपर भरोसा है, हमें साकेत कोर्ट के ऊपर भरोसा है। पार्टी है और ये सांप्रदायिक पॉलिटिक्स है आपकी। नहीं, आप सांप्रदायिक की पॉलिटिक्स की बिल्कुल नहीं। आप कहना जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या साकेत कोर्ट के जज के ऊपर भी हम सवाल लगाते हैं? जहां तक आपने सवाल उठाया इशरत जहां का, इशरत जहां के ऊपर 3 कोर्ट ने कहा कि फर्जी एनकाउंटर है और पुलिस वालों को अरेस्ट किया, उनके ऊपर धारा 302 लगाई। मंत्री का एफिडेविट सवालों के घेरे में है।
इसलिए लोगों को ये सवाल पूछना बनता है, आतंकवादियों के मामले में खास तौर पे आप लोग आपसी जुड़ी बातें हैं। भरोसा नहीं करेंगे। आलोक जी, मैं कह रहा हूं कि अगर उनका एफिडेविट सवालों के घेरे में है, 2 साल हो गए हैं, आप उसकी इंक्वायरी और उसकी जांच क्यों नहीं कराते? आलोक जी, एफिडेविट थोड़ी देर के लिए भूल जाइए।